बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे सामने और हमें इस क्राइसिस से बाहर निकलना है। इन हालात से उभरने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम तो उम्र की उस मंजिल में है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं रह गई, लेकिन जो सोचा है वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की आज के दौर में बहुत मसाइल बयान किया, बहुत समस्याएं रखी जाती हैं, लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मेरी छोटी सी अकल के मुताबिक दो हैं। पहली बुनियादी समस्या यहाँ की जो है वो जनसंख्या है, वो आबादी है, वो आबादी का हमला है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नतीजा ये है कि हमारी सड़कें वही हैं, मगर उस पर 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना आदमी होते चले जा रहे हैं। ये वो बुनियादी मसला है बच्चों कि इस पर आपको हर लेवल के ऊपर बात पहुंचाना है और कोशिश करनी है कि हमारा पूरा जो निज़ाम है वो इस बारे में चिंतित हो, जागरूक हो कि हम किस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, बेदारी पैदा करें और उनको प्रोत्साहित करें इस बात के लिए कि हिंदुस्तान की आबादी जो है वो काबिल कबूल हो सके, हदों से बाहर न जाए। बुनियादी बात जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त आबादी है। इससे बड़ा कोई मसला हो ही नहीं सकता। सारे मसाइल उसी की जड़ से हैं, वही एक जड़ है जिससे सारे मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, उसमें आपकी शिरकत और ज़्यादा चाहिए मुझे। दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस है कैरेक्टर का, चरित्र का। हमने हो सकता है बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं, हुए भी हैं, बड़े बड़े काम हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे चरित्र का हुआ है। जितना चरित्र का पतन हुआ है उतना मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अंदर 70 साल में किसी चीज़ का नहीं हुआ है। और इस चरित्र पतन में जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि आपकी स्लेटें अभी साफ हैं, उस पर लिखा जा सकता है। आप उस क्रांति को आप शुरू कर सकते हैं, घरों से शुरू होगी। ना हुकूमतें कर सकती हैं, ना कोई पार्टियां कर सकती हैं। अगर इसको कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बच्चों, जिस दिन आपने अपने पिताजी से सवाल कर लिया कि तनख्वाह तो आपकी 50,000 की है, 1.5 लाख का टीवी कहाँ से आया है, उसी दिन से हिंदुस्तान में तब्दीली शुरू हो गई। ये मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, इनके जीवन में 3 मर्द आएंगे। एक पिता के रूप में आएगा, एक पति के रूप में आएगा, एक बेटे के रूप में आएगा। तीनों मर्दों से सवाल जिस वक्त होगा कि सब्जी ईमानदारी के पैसे की पकेगी, घर के अंदर खाना नहीं पकेगा बेईमानी के पैसे का। जिस दिन ये बात शुरू हो गई उस दिन हिंदुस्तान बदलना शुरू होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं दावों का आदमी नहीं हूँ, मैं ज़मीन का आदमी हूँ। मैं आपके एहसास को ज़मीन पर महसूस करने की कोशिश करता हूँ। हर आदमी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन बदलने के लिए कोई तैयार। अगर बदल सकते हैं तो हम नौजवान बदल सकते हैं, नौ उम्र के बच्चे बदल सकते हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। बच्चों, वहाँ से घर से बगावत हो। मैं तुम्हें बगावत की दावत दे रहा हूँ। घरों में बगावत करो इसके खिलाफ, तब हिंदुस्तान बदलेगा, वरना कोई ताकत हिंदुस्तान को नहीं बदल सकती। आज की स्थिति यह है कि हमारे, देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, जो हमारे जीवन को जिंदगी बनाता है। विश्वास, अगर घर में विश्वास ना हो, मियाँ बीवी में ना हो, घर नहीं चल सकता। अगर खानदान में ना हो, खानदान बर्बाद हो जाएंगे ताहिर साहब। और जिस समाज में विश्वास उठ जाए उस समाज का क्या क्या मुस्तकबिल होगा। मुझे बताइए, आप जाते हैं, रिश्ता है कारोबार का, मैं खरीदने वाला हूं, कोई बेचने वाला है। मुझे ये नहीं मालूम है कि जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उसमें मुझे असली चीज़ मिल रही है या नकली चीज़ मिल रही है। मैं 2 साल के बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा हूं, मुझे ये नहीं मालूम कि ये दूध सही है या सिंथेटिक मिल्क है। अरे, इतना बड़ा विश्वास जिस समाज से उठ जाए, जिसके कारोबारी समाज से ये विश्वास उठ जाए, वो जनाबली समाज किन के पैरों चलेगा, किस चीज़ के सहारे चलेगा। इस चीज़ को हमें वापस लाने की ज़रूरत है। आप इसको लेक्चर में समझिएगा, ज़िंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपको कसम देता हूं कि मेरी इन बातों पर आप गौर कीजिए कि जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी, दुनिया के मुल्कों में जाते कौन से उनके पास सुरखाब के पर लगे हुए, कौन से वो आसमान से उतरे, लेकिन बताइए तो खाने पीने की चीजों में मिलावट। अरे, इंतहा हो गई दवा के अंदर मिलावट। हम किधर लेके जा रहे हैं इस देश को? कौन सी तरक्की कर रहे हैं? ये तरक्की कर रहे हैं। हमारे वो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे जो खुर्री खटिया पे लेटे रहते थे, गाढ़े की धोती पहनते थे, गाड़े की बनियान पहनते थे, लठ लेके चला करते थे, इतनी इतनी बड़ी मूंछें होती थी, पगड़ी होती थी, टोपी होती थी, लेकिन उन्होंने खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। अंग्रेज जैसी ताकत उनको खरीद नहीं पाई थी।
आज हम में से हर आदमी बिकने के लिए तैयार बैठा हुआ है, सिर्फ कीमत लगाने वाला चाहिए। हर आदमी हर लेवल पर बिकने के लिए तैयार है। मैं आपसे बताता हूं कि जब तक हम जिंदगी की सच्चाइयों से आंखें नहीं मिलाएंगे, हम अपने आप को इस बात का दावेदार नहीं समझ सकते कि हम कोई तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं शायरी के, मेरे पास तो एक शायरी की ज़ुबान है, मैं राजनीतिक नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा और किसी तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक इंसानियत की तहरीक है जिसको मैं चलाने के लिए हम वक्त शायरी का भी सहारा लेता हूँ, कलम का भी सहारा लेता हूँ, गुफ्तगू का भी सहारा लेता हूँ। मैं आपको उसी से, मेरे यहाँ जहाँ पर भी आप पाएंगे आपको वो समाजी दर्द ज़रूर मिल जाएगा, जो समाजी दर्द को अगर आप तक पहुंचाने में मैं कामयाब हो जाता हूं, या कहीं पर मेरी बात आपके दिल को छू जाती है, तो हम सब कुछ पालेंगे। जितना खोया है उसको भी हम बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों, हो सकता है कि बच्चों को ये बातें बहुत पसंद ना आ रही हो, लेकिन मेरा कहना आप तक पहुंचाना आप तक फर्ज है। और अगर पसंद आ रही है तो मुझे बताइए कि आप तक बातें पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच। इसलिए कि आपके समर्थन के बगैर अगर आप एक सोच यहाँ से लेकर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज तक का मुझे बुलाना सार्थक है। आप लोगों ने जिस मोहब्बत से याद किया है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरी सारी कोशिशें उस वक्त कामयाब होती हैं जिस वक्त अगर मैं 4 आदमियों के ख्यालात बदल सकता हूँ, 4 आदमियों को चिंतन के लिए मजबूर कर सकता हूँ, चंद बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर सकता हूँ कि बड़ी तहरीक की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े एजिटेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है। घर से शुरू कर दीजिए, मोहल्ले से शुरू कर दीजिए, अपने लेवल से शुरू कर दीजिए, हिंदुस्तान बदलना शुरू हो जाएगा। वरना इसी तरीके से मातम होता रहेगा, कारवां आगे बढ़ता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। और जो जिंदा हो, बच्चों सुनो कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है।